संगीत से जुड़ अनहर में लीन हुआ नाद का साधक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने बेटी के घर ली अंतिम सांस। पौत्र राहुल ने दी मुखाग्नि। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। सुप्रसिद्ध होली गीत के अमर गायक लोक को शास्त्र से जोड़ अपने रससिद्ध गायन से सम्मोहन का अद्भुत संसार रचने वाले ख्यात शास्त्रीय गायक नाद साधक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र अनहर में लीन हो गए। किराना से बनारस घराना तक की संगीत परंपरा को विश्व में फैलाने वाले पंडित जी मणिकर्णिका के मसान में दिगंबर शिव की होली के लिए चिता की भस्म बन गए। दशहरा के दिन गुरुवार की भोर में छोटी बेटी नम्रता मिश्र के मिर्जापुर स्थित आवास पर वह शिव साजुष्य को प्राप्त हुए। इसके साथ ही ठुमरी, दादरा, शंकजरी, चैता व भजनों का यह महान गायक 89 वर्ष की आयु में मौन हो गया। यह समाचार ज्यों ही काशी तक पहुंचा, लोक से लेकर तंत्र तक और संगीत जगत से लेकर सामान्य जन तक के द्रवित होते मन में गूंज उठा, अब ना बजाओ श्याम बांसुरी। उनका पार्थिव शरीर वाहन से औरंगाबाद स्थित आवास पर लाकर दर्शनार्थ रखा गया। रात में जब अंतिम यात्रा निकली तो जवाब दिया था। विशेष बात नहीं होती। विदाह संस्कार नहीं। हम लोग बनारस जाएंगे, 11 बजे तक पहुंच जाएंगे शायद बनारस। उनके पुराना जो हमारा निवास है छोटी गैवी, वहाँ पे जाएंगे। राम कुमार भैया अभी दिल्ली से चले हैं बाई रोड, तो मेरे ख्याल से आते तो शाम को 6-7 बजे उसके बाद ही संस्कार होगा। मतलब आज ही कर जी। छोटी गैवी में सिद्धगिरी बाग कॉलोनी में हमारा जो पुराना निवास है वहीं पर उनको रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और वहाँ से शाम को 6-7 बजे के बाद हम लोग मणिकर्णिका घाट पे उनका अंतिम संस्कार है। अच्छा, क्या क्या इनको उपाधियाँ मिली थी और किस तरीके से ये सुशोभित थे? भारतवर्ष के जितने भी संगीत के क्षेत्र में बड़े सम्मान है वो सब पिताजी को मिले हुए थे। वो यश भारती हो, संगीत संत अवार्ड हो, संगीत शिरोमणि, पद्म विभूषण, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों से उन्हें डिलीट की मानद उपाधि भी मिली थी। अमेरिका से स्मिथसोनियन अवार्ड मिला था, रेडियो मिर्ची अवार्ड मिल चुका है, और बहुत लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की पिताजी को। मुंबई से हर सरकार ने, हर जो भी राज्य सरकार है, हर जगह से उन्हें अवार्ड मिला है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के, तो सभी बड़े सम्मान उनको मिल चुके हैं। तो सब कुछ है, सबका प्यार और सम्मान मिला है पिताजी को। जी 3 साल ही नहीं, मैं क्योंकि पिताजी की एक बेटी भी हूँ, उनकी शिष्या भी हूँ, बचपन से उन्हीं से सीखा है। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होता होगा उनका जो मैंने मिस किया हो। मैं हर जगह अपनी जॉब के साथ भी मैं मैनेज करने की कोशिश करती थी, उनके प्रोग्राम से पहुँचती थी। साथ में उनके स्टेज पे बैठना ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती थी। बीच में अगर 2 सुर लगा लिया तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी कि उनके साथ स्टेज पे बैठ के मैंने गाया। हमेशा उनके साथ में रहती थी। तो संगीत के रूप में, मतलब गुरु के रूप में, भगवान के रूप में, मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। उनकी एक एक बात एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी हर बात को, उनके पूरे जीवन को अनुसरण करने योग्य है। वो संगीत, अध्यात्म और जो ठुमरी, चैती, कजरी, इन सब के बारे में वो जो बातें बताते थे और जिस तरह से उसका विश्लेषण करते थे वो अद्भुत था। उसकी वही वजह है कि पूरा देश और पूरा विश्व एक तरह से उनका जो फैन था, उनके प्रशंसक थे। इसी वजह से उनकी शैली सबसे निराली थी। वो गाते ही नहीं थे बल्कि वो समझाते भी थे। आम आदमी को भी वो समझा के तब गाते थे। यही उनकी विशेषता थी, यही उनको जो प्यार सम्मान मिला इसी वजह से। जी, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया था, गृह मंत्रालय से फोन आया था। उसके अलावा हमारे यहाँ मिर्जापुर से कमिश्नर साहब का, डीएम साहब से सबसे बात हो गई है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको बनारस लेके जाया जाएगा। और फिर वहाँ से भी उनको मणिकर्णिका घाट तक काशी के प्रशासन से बात हुई है, वो लोग उसकी व्यवस्था। कब आपको जानकारी, सुबह कितनी बजे जानकारी हुआ?
सुबह 4:15 बजे पिताजी का निधन हुआ है। उसके बाद ही हम लोगों ने सबको सूचना देना शुरू की और धीरे धीरे पूरा मेरा मिर्जापुर परिवार आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेरा जो बड़ा परिवार है, सभी मेरे भैया लोग सब इस समय यहाँ मेरे साथ हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, पिताजी की वजह से ही ये सब संबंध है। उनका पार्थिव शरीर वाहन से औरंगाबाद स्थित आवास पर लाकर दर्शनार्थ रखा गया। रात में जब अंतिम यात्रा निकाली गई तो प्रकृति भी मानो रो उठी और लोगों के हृदय में अचानक गूंज उठा, सजनी छाई छटा घनघोर बरसन लागी बदरिया। मणिकर्णिका घाट पर पौत्र राहुल मिश्र ने मुखाग्नि दी। पंडित छन्नूलाल मिश्र की 3 बेटियां और 1 बेटा ख्यात तबला वादक हैं। पंडित राम कुमार मिश्रा, पत्नी मनोरमा और छोटी बेटी संगीता का कोविड के दौरान निधन हो गया था। पंडित छन्नूलाल मिश्र 2014 में वाराणसी से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीएम मोदी के प्रस्तावक भी रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी ने उनके निधन पर शोक जताया। शोक, श्रद्धांजलि व परिजन को सांत्वना देने को लेकर उमड़ते रहे लोग। इसमें पद्मश्री शिवनाथ मिश्र, पद्मश्री राजेश्वर आचार्य, मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु व रविंद्र जायसवाल, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी समेत अनेक कलाकार, परिषद सदस्य राय धर्मेंद्र सिंह, संगीत प्रेमी व काशी के प्रबुद्ध शामिल थे। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। मणिकर्णिका घाट पर विदाई के समय पुलिस बैंड ने पंडित जी का जनप्रिय गीत खेलें मसाने में होरी दिगंबर बजाया तो प्रत्येक जन भावुक हो गए। 11 सितंबर को सीने में दर्द की शिकायत पर मिर्जापुर के रामकृष्ण सेवाश्रम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 13 सितंबर को बीएचयू अस्पताल लाया गया। तबीयत सुधरी तो 27 सितंबर को वह पुनः बेटी के घर मिर्जापुर चले आए। और बीमार तो काफ़ी समय से चल रहे थे। करीब 12 दिन वो बीएचयू में आईसीयू में एडमिट थे। उससे पहले 2 दिन वो यही रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे। बीएचयू से आने के बाद भी उनको 2 दिन हम लोगों ने सुपरविजन में रखा था रामकृष्ण मिशन में ही। और सभी जगह डॉक्टर्स ने यही कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो यहाँ आईसीयू में हॉस्पिटल में रखने से उनको मतलब इन्फेक्शन का डर है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग घर पे लेके जाइए, वहीं पे सेवा करिए। तो यही हम लोगों ने पूरी हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था कर दी थी। बाईपैप, ऑक्सीजन और डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पे थी। दिन में 4 बार उनकी ड्रेसिंग होती थी। उनको सेप्टिसीमिया भी बताया जा रहा था कि उनके बेड सोर की वजह से इन्फेक्शन भी था और भी उनको एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, लंग्स में पानी आ गया था, हीमोग्लोबिन कम था, ब्लड भी चढ़ा था उनको। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ थी और पिछले 2 दिन से तो वो न बात कर पाए थे और ना ही उन्होंने आँख खोली थी। अब उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा? उनका पार्थिव शरीर कहाँ पे ले जाया जाएगा? अभी 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और या 11 बजे तक शायद हम लोग छोटी गैबी वाला जो हमारा निवास है वहीं पे लेके जाएंगे उनको। और राम कुमार भैया अभी बाई रोड आ रहे हैं बनारस, तो 6-7 बजे शाम तक वो पहुँच जाएंगे। उसके बाद मणिकर्णिका घाट पे ही होगा उनका अंतिम संस्कार। जी, छन्नूलाल मिश्र जी के कितने बेटे और बेटियां थे और ये मिर्ज़ापुर नम्रता जी आपके यहाँ रहते थे, तो इसका कुछ कारण है? जी, कुछ समय से कुछ में ऐसे मालूम ही है आप लोगों को, घर में पारिवारिक विवाद चल रहा था और पिछले 3 साढ़े 3 सालों से पिताजी मेरे साथ ही हैं, यहाँ पे मिर्ज़ापुर में रह रहे हैं। राम कुमार भैया हैं, दिल्ली में हैं सपरिवार। उनके हम लोग 3 बहनें हैं, तो अनीता दीदी, अनीता उपाध्याय जी बनारस में हैं और उनसे जो छोटी बेटी हैं उनकी ममता वाजपेयी, वो यहीं भदोही में रहती हैं। वो भी नहीं आ पाती थी और फिर मेरे पास ही रहते थे पिताजी यहीं पे। तो आखिरी समय में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिताजी परिवार के पक्ष को लेके बड़ा दुखी थे। कब से यहाँ पे रह रहे हैं मिर्ज़ापुर आपके पास? 3 साढ़े 3 साल हो गए। अब कोई ऐसी यादें हों जो आप शेयर करना चाहती हो, साझा करना चाहती हैं? जी, 1-2 हो तो बताए भी। मैं तो मेरे गुरु, पिता, मेरे भगवान सब कुछ मेरे पिताजी ही थे।
उन्हीं से संगीत सीखा है। आज मैं केबी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, 24 वर्षों से हूँ इस प्रोफेशन में। तो सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से उनसे तो सीखने के लिए पूरा जीवन कम है। उनकी हर आदत, उनकी पूरी जीवन शैली जो है, उनकी दिनचर्या एक आदर्श ही है। वो हर चीज़ में एक सबक है उनकी बातों में। अभी तक भी जब तक उनको होश था वो संगीत की ही बातें करते थे, गाने के लिए कहते थे। राम धुन गा रहे थे, राजा राम राम राजा, ये उनके मुंह से निकल रहा था। और गुरु महाराज को याद कर रहे थे अपने, बोल रहे थे गुरु महाराज का फ़ोटो लाओ मेरे सामने। और गाते बजाते ही गए हैं वो, संगीत में ही थे वो। पंडित जी के गुरु महाराज का क्या नाम था? वो बैजलपुर में, मुजफ्फरपुर के बैजलपुर गांव में हम लोग का मठ है गुरु महाराज जी का। और नरसिंह दास जी गुरु महाराज जी का नाम था। और करीब आज से 60-65 साल पहले उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी, गुरुमुख हुए थे। और राम मंत्र लेने के बाद उनका पूरा जीवन राममय हो गया था। और ये संयोग की ही बात है कि देखिए दशहरा के दिन ऐसा हुआ, वो राम में विलीन हुए। पंडित जी को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है और कई पुरस्कारों से नवाजे गए जी। हैं, कई साहित्यिक अकादमी में रह चुके हैं, तो क्या इनकी उपलब्धियां रही? बहुत सारे पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यश भारती सम्मान, संगीत नाटक एकेडमी का रत्न सम्मान, आकाशवाणी में टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे, बहुत कम लोग हैं टॉप ग्रेड में, और उसमें भी स्पेशल टॉप ग्रेड में उनका नाम था। तो संगीत के तो जितने भी बड़े अवार्ड्स हैं, रेडियो मिर्ची अवार्ड, फिल्मों में भी उन्होंने गाया है। तो सम्मानों की तो लाइन है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इस समय आपके घर में निश्चित रूप से बड़ी ही संवेदना का समय चल रहा है जी। कि एक देश, आप वो सिर्फ आपके परिवार के नहीं, पूरे बिल्कुल, देश के धरोहर थे, पूरा देश उनका परिवार है। तो सारा देश उनके साथ है और संवेदना है। और कुछ अगर आप शेयर करना चाहें, जो ऐसी चीज़ें हों जो आप बताना चाहते हो, जो किसी को ना मालूम हो, सिर्फ आपको मालूम हो। बस संगीत के लिए उनका प्यार और जीवन में अनुशासन के लिए उनकी जो प्रतिबद्धता थी, और वो हमेशा सबको बताते थे कि बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी चाहिए। और गाने बजाने का उनका अध्यात्म, भगवान के प्रति उनकी जो भावना थी, वो सब चीज़ें बहुत याद आएंगी और वो सबके लिए एक प्रेरणा की चीज़ है। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? उनको पद्म अवार्ड में पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला है, यश भारती सम्मान मिला है। और वैसे तो झड़ी है, उनको 2-2 जगह से, 2 विश्वविद्यालयों से मध्य प्रदेश में डिलिट की उपाधि भी मिली है, जबलपुर से और रीवा से। और स्मिथसोनियन अवार्ड मिला है, सबसे बड़ा सम्मान जो अमेरिका का है वो भी मिला हुआ है उनको। तो सम्मानों की तो बहुत लंबी लिस्ट है। ने तो कोई गलती तो किया नहीं, गलती आपके ऊपर, इसलिए कि जो व्यक्ति का कार्य हमको पसंद आया और उनके बात में वजन लगा, विचार अच्छा है, वो सबको लेकर चलना चाहते हैं मोदी। वो जाति पाति वाली नहीं बात कर रहे हैं। हमसे बात हुई, वो कहते हैं कि हम सब हिंदू मुसलमान सबको, जाके मैंने देखा वहाँ गुजरात में कि मुसलमानों को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसे बदनाम कर रहे हैं लोग। तो ये तो दुनिया है, लेकिन हमने देखा कि सबको समान रखे हैं और सब लोग खुश हैं वहाँ। तो फिर हम बुरा कैसे कहें जिसको हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हमको सबसे पहले याद किया, हम उसके साथ हैं। क्योंकि कांग्रेस वाले भी आए आपके पास? नहीं, वो अभी बाद में अभी आए हैं, कल परसों। हाँ, और वो सबसे पहले आ करके हमको बुलवा करके सम्मानित किए। हाँ। और कचहरी में जब हम गए तो हमारा पैर छू करके प्रणाम करके कुर्सी पर हमको बैठाए, अपने खड़े रहे। अच्छा। तो ये जो विचार है, ये ऊंचा विचार है। हाँ। तो हमको पसंद आया उनका विचार भी। हाँ। और उनका बातचीत और बोलने का अंदाज। पर ये जो सब चल रहा है, गाने वाले को कहाँ मौका है चुनाव लड़ने का? ये बहुत झमेला का काम है। सब कोई थोड़ी चुनाव लड़ सकते हैं, बड़ा मेहनत है इसमें। अच्छा। हम देख रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। सब तो परेशान है। अच्छा। और गायक जो है वो शांत रहता है, बैठा हुआ है। हाँ। जो आया आशीर्वाद दे देंगे, भैया मजे में रहो, खुश रहो। हाँ। बस यही हमारा काम है। ब्राह्मण को और क्या चाहिए? तो ये बताइए कि क्या रखे? नहीं, अभी से भी एक उनको टेलीग्राम हो जाए अभी से। टेलीग्राम कर चुके हैं हम लोग। अच्छा। सबसे पहला माता गंगा को निर्मल करिए, माँ है हमारी। अब पूरी जनता माँ गंगा के लिए रो रही है। अब पूरे बनारस के लोग चाहते हैं कि माँ गंगा का निर्मल जल
नेता लोग ने बनवाए हैं वहाँ कन्या, और जब यही लोग छुड़वाएंगे तो कोई ऐसा तो हो कि जो उसको छुड़वावे कि हमारे गंगा का पानी निर्मल हो जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी में 78 साल का उम्र हो गया, 2-4 साल और चलेंगे, कम से कम देख तो नहीं गंगा पे एक लाइन तो सुना दीजिए आपका, एक बहुत, गंगा तो बड़ी आप तो अगाध बहुत है। अच्छा गाते हैं गंगा को। दरअसल ये नहीं कि गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ नाम लिए कितने तरी जात, हाँ माँ गंगा का नाम लेने से तरते हैं। हाँ। और प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, और प्रणाम करने पर सुरलोक जाते हैं। तीर गए तो तरे तो कहा, उनके तीर जाके नहा के तरे तो क्या तरे, कितने तरी जात तरंग निहारे, उनका तरंग देख करके तर जाते हैं। हाँ। तो जान भी तेरो स्वभाव यही, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। हाँ। सब सुख देने वाली और सब सूल पीड़ा को दूर करने वाली है। तो बनारस का संगीत क्या है? हाँ किसका लोग तारीफ करते हैं? हाँ। ठुमरी। ठुमरी लोग कहते हैं एक बनारसी ठुमरी सुनाइए पंडित जी, जब हाँ। कहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज परंपरा यहाँ की है ठुमरी की। हाँ, तो ठुमरी की एक लाइन सुना दीजिए कोई भी। ठुमरी दादरा, ठुमरी दादरा चैता चैती घाटो, सावनी लावनी कजरी होली सोहर, ये सब हमारे बनारस की चीजें हैं। ये सबसे अलग है। जहाँ कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज एक ठुमरी हो जाए। हाँ, बनारसी ठुमरी, बनारस का नाम जुड़ा हुआ है। हाँ। तो ये पारंपरिक चीज है ना हमारा। हाँ। बनारसी ख्याल तो कोई नहीं कहता है। हाँ। बनारसी धुरपद नहीं कहता है जी। वो कहता है कि एक तो बनारसी, तो बनारसी ठुमरी का क्या अंदाज है? हाँ। लागे तो से नैना नैना रे, लागे तो से नैन। राधिका जी कहती हैं पियरवा देखे बिना कलना, परत दिन रैन लागे तो से नैना नैना रे, लागे तो से नैना। ठुमरी में भूल बनाया जाता है, अलग अलग, जो एक बात हो दोहरा के नहीं हो। यही तो आपकी खासियत है कि टाइम का ख्याल ही नहीं रहता, आप तो दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। हम किशुन महाराज और बिस्मिल्लाह खां, हाँ। तीनों आदमी बैठ करके एक जगह प्रोग्राम था। अच्छा। तीनों आदमी का प्रोग्राम था। हाँ। देखिए वो फोटो। हाँ। तीनों है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पद्म भूषण हम, पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और तीनों जनी का प्रोग्राम हम लोग का हुआ था। और तीनों देखिए एक साथ फोटो है, गाते, और तीनों का सीडी है एक ही में, अलग अलग। तो हमारी यही इच्छा, हम तीनों का ही हुआ विचार कि हम लोग शरीर छोड़ेंगे तो काशी में। हमारा यही मांग है कि माँ गंगा को निर्मल कर दीजिए, जो कर दीजिएगा उसी को मानेंगे सबसे बड़ा नेता है। प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें कई बार पंडित मिश्र ने मिलने और उनका स्नेह पाने का अवसर मिला। 2014 के चुनाव में पंडित छन्नूलाल मिश्र उनके प्रस्तावक बने थे। इस बात का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के प्रति पंडित जी का आत्मिक भाव अद्वितीय था। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के विकास और परंपराओं पर पंडित छन्नूलाल मिश्र ने उन्हें कई बार महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर वे उनके आवास पर पधारे थे, जिसकी स्मृति आज गांधी जयंती के दिन यह संदेश लिखते हुए उनके लिए जीवंत हो उठी है। संगीत के एक महान साधक और काशी के सपूत को खोया है काशी ने। पूरी नगरी कहीं न कहीं से बहुत ही दुख से संतप्त है और सबकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि महाराज जी बनारसीपन के प्रतीक थे और काशी की संगीत की परंपरा के बहुत बड़े तपस्वी थे, साधक थे। सामान्य जीवन जीते हुए उन्होंने संगीत को जिन ऊंचाइयों पर अपने गायन को पहुंचाया, तो वो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व को खोया है काशी ने। हम देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी निश्चित ही आज बहुत ही दुखी हैं। तो सबकी संवेदनाएं इस परिवार के साथ हैं और सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में भगवान स्थान दें और उनकी जो इच्छा है संगीत को आगे बढ़ाने की, उनकी साधना थी, जीवन भर उन्होंने संगीत को जिया है, तो हम सभी मिलकर उनके सपनों को पूरा करेंगे। यंगस्टर्स को बढ़ावा देने की बात करते थे। देखिए, हमेशा जीवन भर उन्होंने सिखाया संगीत, वो कभी परहेज नहीं, जो आया उनके पास, जो जोड़ा उनसे
उन सबको उन्होंने, चूंकि इस विधा को हमेशा वो आगे बढ़ाने के लिए जीवन भर काम करते रहे और उन्हीं के प्रयासों का फल है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज तैयार करा है और वो आने वाले दिनों में उनके नाम को दुनिया में, उनके शिष्य, उनके जो योग्य शिष्य हैं, उनके उस विधा को, उनके उस गुरु के जो के सपने थे उनको पूरा करने के लिए वो अपना जीवन लगाएंगे। देखिए, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की आज प्रातः मिर्ज़ापुर में मृत्यु हुई है और अभी उनका पार्थिव शरीर यहाँ बनारस में उनके आवास पे है। यहाँ पे अभी सभी बनारस वासी आके अपनी श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से सभी तरह की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। मणिकर्णिका घाट पे आज शाम को उनके दाह संस्कार का कार्यक्रम होगा, वहाँ पे भी गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था कराई जा रही है। जो राजकीय सम्मान होता है उन सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं कराते हुए यहाँ पे पूरी टीम है, पूरे परिवार के सहयोग के लिए है और शोकाकुल परिवार के साथ में पूरी टीम, पूरे जिला प्रशासन, बनारस के सभी वासी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो उनका योगदान रहा है, यहाँ की जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो यहाँ की बनारस घराना है, वो अतुलनीय है और उनके द्वारा, उनके जाने से जो एक वॉइड क्रिएट हो रहा है वो हमेशा महसूस किया जाएगा। छन्नूलाल जी का जाना काशी वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हम सब के काशी की शान थे, देश के अंदर उनका एक बड़ा नाम था, दुनिया में नाम था और उन्होंने काशी का नाम हमेशा आगे बढ़ाया। हम सब लोग तो व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़े हुए रहे। हम लोगों ने राजघाट स्कूल में शिक्षा ली तो वो हम लोगों को वहाँ पर शास्त्रीय गायन का शिक्षा देते थे, वहाँ सिखाते थे और बहुत ही निकट से उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनको श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। हम सब लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। पूरी उनके परिवार में जहाँ भी हम लोग की आवश्यकता पड़ेगी हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। मैं अपने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। बनारस को तो एकदम नया कर दिया है इन्होंने। अभी अभी जहाँ जहाँ जाते हैं, अभी कल देहात से आए, आजमगढ़ से, वहाँ देखा कि देहात में भी इन्हीं का चर्चा लोग कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। हम देखा वह आप ही लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को सब लोग शुभकामना दीजिए कि वो इसी तरह से हमारे समक्ष बने रहें और हमको अपना बरहस्त हमारे ऊपर रखें। रंग को आज दान देने दो, रंग को आज दान देने दो। आज हुआ है मोदी जी का आगमन, आज आधार पा रहा है मन। क्यों भटकना पड़े तुझे जीवन, मुक्ति को आज प्राण देने दो। शब्द को अर्थ ज्ञान देने दो। मैं अपने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। बनारस को तो एकदम नया कर दिया है इन्होंने। अभी अभी जहाँ जहाँ जाते हैं, अभी कल देहात से आए, आजमगढ़ से, वहाँ देखा कि देहात में भी इन्हीं का चर्चा लोग कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। हम देखा वह आप ही लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को सब लोग शुभकामना दीजिए कि वो इसी तरह से हमारे समक्ष बने रहें और हमको अपना बरहस्त हमारे ऊपर रखें। रंग को आज दान देने दो, रंग को आज दान देने दो। आज हुआ है मोदी जी का आगमन,
आज आधार पा रहा है मन, क्यों भटकना पड़े तुझे जीवन, मुक्ति को आज प्राण देने दो, शब्द को अर्थ ज्ञान देने दो।